हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस से जुड़े पूरे 50 क्वेश्चनों के बारे में। ओके, यूपी पुलिस से जुड़े पूरे 50 क्वेश्चन हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए। ओके, तो आज का तो पहला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से अलग है। इसमें उस आकृति का चयन करने जो दूसरों आकृति से सबसे अलग दिखती हो। ओके, तो इसमें आकृति है, देखो ये आकृति एक है और देखो ये आकृति एक समान, ये आकृति एक समान, ये आकृति एक समान है, लेकिन ये आकृति अलग है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, उस शब्द को चुनो जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। उस शब्द को चुनना है जो दूसरे शब्दों के समान नहीं हो, सबसे अलग दिखता हो। कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। तो किसमें सबसे कुतिया यानी कुत्ता कुत्ती होता है, वो गाय भी है, लोमड़ी है और बैल सबसे अलग है। या कि स्त्रीलिंग हो गया, बैल पुल्लिंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपको शब्द जानने हैं। ओके, इस प्रकार से आपके पास प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, उस घोड़े को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। घोड़ा और बाघ, शेर, चीता सबसे अलग क्या है इसमें? घोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तो घोड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उस शब्द को चुने समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परेशर। ओके दोस्तों, ए करेक्ट आंसर है। ये उस भिन्न आकृति तो आप चुन सकते हो, आप समझदार है इससे तो। ओके, उस आकृति जो सबसे अलग है इसे भी आप देख सकते हो, इसे भी आप देख सकते हो। इसको ये देखते हैं, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो देखो भाई, वर्गों की संख्या इसमें पूरी 24 है। कितनी है भाई दोस्तों? 24 हैं। ओके, तो आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए हैं। लेकिन आप एक बार और कोशिश करना है कितनी है और कितनी नहीं है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं 109। ओके, नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या होगी? नीचे दी गई कि दर्पण छवि यानी ये इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से इसमें कौन सी आकृति में है? तो भाई इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो यही है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी एक समान है, ये भी एक समान है, कि बस उल्टा सुल्टा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखो, अभी इतना बड़ा प्रश्न है, देखो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ओके, जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर जोड़ा जाएगा तो किस प्रकार दिखेगा? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ओके, ये बहुत बड़े प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। अभी एक समान है सभी, आप इसको कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ छोटे प्रश्न देखते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? जो वर्ण होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता है, छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, पूरे 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? क्या है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ओके दोस्तों, तो इसका है योगिरी। क्या है? योगिरी। ओके, मालिक पुल्लिंग है, कार पुल्लिंग है, पाठक पुल्लिंग है, योगिरी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो। अगला शब्द है, पुल्लिंग शब्द का चयन करो। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसको आपको चयन करना है। नायिका स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग, धावक एक पुल्लिंग है। धावक यानी क्या होता है? धावक यानी होता है दौड़ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? तो शिक्षक का बहुवचन आप सभी जानते हो, शिक्षक का होता है, शिक्षक नहीं होता है। शिक्षक का बहुवचन शिक्षक ही होता है। क्या होता है? शिक्षक का शिक्षक ही होता है, शिक्षिका नहीं, शिक्षकगण भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, माने बाजार से कपड़ा खरीदा रेखांकित का कारक बताना है। माने बाजार से कपड़ा खरीदा रेखांकित का कारक यानी इसमें कौन सा कारक है? तो इसका होगा करण कारक। ओके, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, देखो से आ रहा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इसीलिए करण आ गया इसमें। ओके दोस्तों, यह मेरी पतंग रेखांकित का भेद बताना है। यह मेरी पतंग है, इसका आपको भेद बताना है। तो यह निश्चयवाचक है। ये मेरी पतंग है, वो बिल्कुल निश्चय हो रहा है ना कि ये मेरी पतंग है। क्या नहीं, क्या शायद ये उसकी पतंग है? क्या नहीं, शायद ये उसकी पतंग है, शायद अनिश्चय, ये बिल्कुल पता नहीं है कि ये उसकी, शायद, इसलिए शायद आ रहा है इसे। अरे ऐसे हरे भरे नहीं, शायद आ रहे हैं। ओके ओके, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, समझदार शब्द का विशेषण कौन सा वेद है? समझदार शब्द में कौन सा विशेषण लगता है? तो देखो भाई, समझदार तो गुण बता रहे हैं उसका, किसे गुण है तो गुणवाचक, तो इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चर्चा शब्द से बना विशेषण, चर्चा शब्द से कैसा विशेषण शब्द बनता है? तो चर्चित बनता है। ओके, चर्चा से चर्चित बनता है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है, धातु किसे कहते हैं? ओके, धातु किसे कहते हैं? तो धातु कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? तो भूतकाल के पूरे 6 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, तद्भव शब्द बने हैं, यानी कि तद्भव शब्द किससे बने हैं? तो तद्भव शब्द बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने। तत्सम शब्द पहचानो, यानी कि इसमें तत्सम शब्द हैं, निद्रा तत्सम शब्द हैं। ओके, अगला देखो, पर्यायी शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? जो शब्द दिए गए हैं उनमें कौन सा शब्द सही नहीं है? तो पहाड़, पर्वत, पुस्तक सही नहीं है। पाठशाला, विद्यालय एकदम करेक्ट है। नारी, पर्याय पर्यायवाची है, नारी का महिला, औरत बिल्कुल सही है। आग का अग्नि अनल सही है। पहाड़ का पर्वत भी सही है। पहाड़ पर्वत सही है, लेकिन पुस्तक यहाँ पर गलत है, यहाँ पर श्रृंखला आ जाती है तो सही हो जाता। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? आप सभी को विलोम शब्द आते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से चुन सकते हो। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आदान प्रदान, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, और शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन करना है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा और तथा, दूसरा तथा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द, जो काम करना कठिन हो वह शब्द अनेका शब्द के लिए एक शब्द, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दूभर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला प्रश्न है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, तो पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीड, यानी घोंसला। इसलिए आपको घुमा फिरा कर ये प्रश्न दे देगा जो बनाने वाला पेपर है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, अनु उपसर्ग से बना शब्द, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? एक से 31 का अनुच्चर। ओके, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर अनुच्चर हो जाएगा। बुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? बुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें हुआ है अकड़ का। किसका? अकड़ का। बुलक्कड़, अकड़, बुल प्लस अकड़, तो बुलक्कड़ हो गया। इस प्रकार से आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गीता प्लस अंजलि, बिल्कुल शब्द आना चाहिए। गीता प्लस जली, तो कुछ जली तो कोई शब्द ही नहीं है, अन्य शब्द हैं, लेकिन ये नहीं होगा। गीता, गीता आ रहा है ना, इसलिए गीता भी शब्द हैं और अंजलि भी शब्द हैं, गीत भी शब्द हैं, अंजलि कोई शब्द ही नहीं है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका बिल्कुल सही आंसर हो। दिमाग लगाना ही आपको। सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो वाक्य का अशुद्ध रूप है, तो इसका वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो इसका सभी मिलकर, नहीं सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, सभी साथ स्कूल जाते हैं, 134 है ना, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन सभी साथ स्कूल जाते हैं ये भी सही है, लेकिन सी इसका बिल्कुल सही माना जाएगा, डी माना जाएगा, लेकिन सी भी सही है। लेकिन आप मानो सभी साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, इसका आपको सी याद रखना है। ओके, कोई गलत नहीं करेगा। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो भाई इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा? 135 है ना, कहाँ तत्पुरुष समास है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होता है। मैं खाता हूँ, इसमें कर्मवाच्य रूप कौन सा होगा? तो इसमें होगा मुझसे खाया जाता है। ओके, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से योजक चिन्ह, निम्न में से योजक चिन्ह आपने 5वीं छठी से पढ़ते आ रहे हो। योजक चिन्ह होता है हमेशा ये वाला, माता पिता। ओके, इस प्रकार से होता है ना। ओके,
अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशी मनाना। ओके, घी के जलाने पर खुशी मनाते हैं। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्त। ओके, क्या होता है? लोक की उक्त होता है। ओके पर दोस्तों अगला है, चमक उठी सन 57 में सो तलवार पुरानी थी। रस भेद यानी कि इसमें रस भेद कौन सा है? तो यह है वीर रस। कौन सा? चमक उठी सन 57 में सो तलवार वेश। तो भक्ति में तो भक्ति के आते हैं, वीर में वीरों से आते हैं, हास्य से हास्य से आते हैं, श्रृंगार से श्रृंगारों के रस आते हैं। इस प्रकार से 4-5 भेद होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो भाई दोस्तों उसमें प्रत्येक चरण में पूरे 16 मात्रा होती है। कितने होती है? 16 होती है। ओके दोस्तों अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो भाई दोस्तों इसमें बताया गया है पूरा अचमक अलंकार, काली घटा का घमंड घटा। ओके, इस प्रकार दिए गए गद्यांश के, यानी कि ये गद्यांश 144 से 148 तक। ओके, तो ये आपके गद्यांश अब शायद दिख नहीं रहा, इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, सभी को दिख रहे हैं इस प्रकार से। ओके, इसलिए आपके गद्यांश दिए गए हैं। अब देखो प्रश्न बनाए हैं इससे। देखो 144 वनों का मूल्य आंकने का अर्थ। गद्यांश में दिया ही है लेकिन आपको अच्छी तरह से ढूंढना है। मैं बताता हूँ आपको इसका अर्थ क्या। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है वनों का महत्व समझना। ओके, आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? तो आश्रय शब्द से अभिप्राय है रहने का स्थान। ओके दोस्तों अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण से अभिप्राय, यानी कि क्या अभिप्राय है? तो वही वनों को बचाना। ओके दोस्तों अगला प्रश्न है, वन की रक्षा के वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो वन की रक्षा करते हैं दोस्तों वर्षा कराने में सहायक बनकर। अगला है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? तो नदियों में जलधारा किसके द्वारा प्रभावित हो रही है? तो वहीं वनों के द्वारा। यदि वन नहीं रहेंगे तो किसी हवा नहीं चलेगी और पानी आगे नहीं बढ़ेगा। ओके दोस्तों अगला प्रश्न है, जलद्रुत वध किसकी रचना है? जलद्रुत वध किसकी रचना है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो वो है महादेवी वर्मा। ओके दोस्तों ये हमारे पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अच्छी तरह की यूपी पुलिस की तैयारी करो और आप भी भर्ती हो जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।